जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे प्यारे गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटाना कोट शुक्राना गुरु जी, कोटाना कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। मैं अपने इस सत्संग को साझा करने से पहले सबसे पहले अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करूंगी और फिर सागर अंकल का, जो इस सत्संग को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। गुरु जी उनसे इतनी सेवा करवाते हैं, जो सेवा उन्हें मिली है वो उस सेवा को बखूबी निभाते हैं और बहुत अच्छे से सभी गुरु संगत के सारे सत्संग को जितने भी चैनल पर साझा करना होता है वो उसे साझा करवाते हैं और उनकी पूरी मदद भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण करो। गुरु जी, संगत जी, आज मैं ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो गुरु जी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाने में, जो गुरु जी ने मेरे साथ मुझे अपने आंखों पर बिठाया है और फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है, उसके लिए मैं शुक्राना अदा करती हूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भक्ति, भाव, सेवा और सिमरन। संगत जी, गुरु जी ने मेरे मन में भाव पैदा किया, तुझे सिमरन करना चाहिए, तू सेवा जितनी कर सकती है कर, लोक कल्याण की सेवा जितनी कर सकती है कर, बस किसी के लिए मन में बैर नहीं रखना। तुम किसी की सेवा नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम जन कल्याण की सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन में किसी के लिए भी बैर मत रखो। सबके लिए दया का भाव रखो, प्यार रखो, सद्भावना रखो। यही सबसे पहले गुरु जी की सेवा है। अगर आपका मन चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। यही गुरु जी संदेश देते हैं कि कभी भी किसी के लिए बैर मत रखो। अगर आप जन कल्याण की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो किसी से बैर मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको मत देखो, मत सुनो, उसके साथ उसके किसी भी प्रकार का अपना नाता रिश्ता मत रखो, क्योंकि वो अपने कर्म कटा रहा है। अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके कर्म कट रहे हैं। गुरु जी इसी युग में उसके कर्म कटवा देंगे ताकि उसका अगला जन्म सफल हो जाए। गुरु संगत जी, आप गुरु जी की लीला को हम पहचान ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते। मुझे शुरू में कहा, मैं सुनती थी कि मांगो नहीं, मैं मांगती थी, मैं अपने गुरु जी से बहुत कुछ मांगती थी। फिर मुझे पता चला कि अगर आपने गुरु जी को मान लिया तो सब कुछ तो अपने आप आपको मिल जाएगा, मांगने की आपको आवश्यकता नहीं है। संगत जी, जब जब जो जो जहां जहां जितना जितना जैसा जैसा मैंने चाहा, मुझे हमेशा उससे ज्यादा मिला, हमेशा मुझे उससे ज्यादा मिला। संगत जी, आज का जो मैं आपको सत्संग में आपको अपने एक सत्संग बताती हूँ जिसके बारे में आप सभी को मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहूंगी। अभी एक हफ्ता पहले मेरी बेटी ने, वो अभी गुरुजी को मानती है, सत्संग पे जाती है, लेकिन अभी वो किसी ग्रुप से जुड़ी नहीं थी। अभी एक हफ्ता पहले उसने मुझे कहकर अपने को गुरुजी के एक ग्रुप में जुड़वाया और उसने इंस्टा पे भी गुरु संगत को फॉलो किया। संगत जी, कल उसके पास एक गुरु संगत का मैसेज आता है, अननोन पर्सन का, कि वो अपना नाम बताता है, बच्चा गुरु संगत वो अपना नाम बताता है और लिखता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपको देख के लगता है कि आप मदद करेंगे, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। एक गुरु संगत है जिन्हें कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करें। मैं खुद से उनकी मदद इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस समय कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप उसकी मदद करें। आप मुझे 2,000 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। तो संगत जी, आपको क्या लगता है,
ऐसे अगर आपको किसी की मदद करनी थी, तो क्या आप किसी से मांग के अननोन से मदद मांगेंगे? आप किसी अननोन पर्सन जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, अभी 1 हफ्ता हुआ उसने अपना उसने फॉलो किया, तो क्या आप उसकी प्रोफाइल को ढूंढकर, उसका नंबर ढूंढकर आप उससे इस तरह मदद मांगेंगे? गुरु जी ने अगर उसे सेवा दी है तो वो सेवा अपने आप वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप ये सब करके अपने गुरु जी का नाम खराब ना करें। मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी का नाम खराब ना करें। आपको अगर इस तरह का कुछ भी कोई कांड करना है या कोई ऐसा काम करना है, तो आप अपने नाम पर करें, अपने कर्म को अच्छा या बुरा करें। मेरे प्यारे गुरु जी का नाम खराब ना करें। गुरु जी का नाम लेकर, गुरु संगत का नाम लेकर, गुरु जी, जय गुरु जी कहकर आप इस प्रकार किसी पर भी दबाव ना डालें। इससे क्या होता है कि नई संगत का विश्वास टूटता है। संगत जी, नई संगत जो अभी जुड़ी है वो गुरु जी के चमत्कार देखना चाहती है, गुरु जी के जितने भी गुरु जी ने अच्छा किया वो सब वो देखना चाहती है। अगर इस तरह से उसके सामने कुछ आएगा तो उसका गुरु जी पर विश्वास कभी नहीं बन पाएगा। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कोई भी पोस्ट किसी भी संगत पर दबाव ना डालें अपने इस पोस्ट से, ताकि गुरु संगत का गुरु जी से विश्वास उठे। कोई भी नई संगत गुरु जी से जुड़ने से पहले ही गुरु जी से अपना विश्वास उठा दे। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से कुछ ऐसा कुछ आता है, तो सबसे पहले गुरु संगत, गुरु जी पर भरोसा बनाकर रखें। अगर गुरुजी ने उनकी सेवा लेनी है तो वो अपने आप उसके लिए कोई जरिया बनाएंगे। इस प्रकार किसी अननोन पर्सन से ऐसे कहकर सेवा नहीं मांगी जाएगी कि आप कर दीजिए। अगर गुरुजी ने उनकी सेवा लेनी है तो गुरुजी अपने आप कोई ना कोई ऐसा जगह बना देंगे, कोई ऐसा जरिया बना देंगे कि वो सेवा वहां तक पहुंच जाएगी। हो सकता है वो उस संगत की, मेरी बिटिया संगत, बिटिया आंटी की वो परीक्षा हो। गुरुजी ये देखना चाहते हो गुरु संगत के द्वारा कि मैं देखता हूं कि अपनी परीक्षा में पास होती है कि नहीं, ये मेरे साथ जुड़ने के लायक है कि नहीं। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उसको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना है तो वो उसके लिए जरिया अपने आप बनाएंगे। इस तरह से कहकर भरोसा तोड़ने का प्रयास ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी गुरु जी को जितना ज्यादा आप मानेंगे, गुरु जी आपकी मांगे उतनी ज्यादा पूरी करेंगे। गुरु जी आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। गुरु जी आपको वो कभी नहीं देंगे जो आप उनके लिए अच्छा मांगेंगे। गुरु जी से आप मांगते हैं कि गुरु जी मेरा अच्छा है, मुझे कर दीजिए, लेकिन गुरु जी को पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। हो सकता है वो आपकी परीक्षा की घड़ी हो सकता है कि गुरुजी उस समय आपको नींबू की तरह निचोड़ कर ये देखना चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितनी संयम है, इसमें कितना संयम है। ये अगर इसका भरोसा डगमगा जाता है तो ये गुरु संगत बनने के लायक नहीं है। तो अपने भरोसे को बनाकर रखें। अगर कोई दुख आता है तो यही सोचिए कि ये दुख आपके आने वाले सुख के लिए आया है, क्योंकि आपके आगे आने वाला सुख आपका इंतजार कर रहा है। और ये जो दुख आया है ये गुरुजी ने आपकी परीक्षा ली है। तो उस दुख के समय में अपने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, भरोसा बनाए रखें और बस यही प्रयास करें कि गुरुजी से विश्वास और भरोसा ना डगमगाए, उन पर भरोसा बना रहे। सिर्फ आपने गुरुजी के समक्ष बैठकर, सिर्फ आपने गुरुजी के अपने आप को सरेंडर कर कर आपने सिर्फ देखना है, गुरुजी की आंखों में देखना है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे। गुरुजी को सब पता है आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपका आने वाला दौर कैसा होगा, सब पता है गुरुजी को। तो गुरुजी ने जो करना है वो अपने आप करेंगे। बस आप पूर्ण पूर्ण रूप से आप खुद को गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। गुरुजी ने जो करना है गुरुजी अपने आप करेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।
गुरुजी संगत जी, अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें। अगर मेरे द्वारा बोले गए किसी भी शब्द से किसी भी गुरु संगत का दिल दुखता है या कोई कोई बात उनको बुरी लगती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने गुरुजी से क्षमा मांगूंगी और उसके बाद अपनी गुरु संगत से, कि मेरे द्वारा बोला गया कोई भी शब्द किसी पर्टिकुलर पर्सन पर किसी भी तरह का कटाक्ष करने का नहीं था। सिर्फ गुरुजी पर भरोसा ना डगमगाए, इसके लिए मैंने आपको अपना ये सत्संग साझा किया। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें, उनको माने, उनसे मांगे नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पंजाब अबोहर से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरु पिताजी के समक्ष बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और गुरु पिताजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप मुझसे वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हैं। और गुरु पिताजी, शुक्राना सत्संग थोड़ी सी लेट हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना। और सारी संगत जी, आप भी प्लीज़, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग थोड़ा सा लेट हो गया इस बार। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग मेरी भांजी की तरफ से है। मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी भांजी का +2 का अभी रिज़ल्ट नहीं आया, जब आएगा मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग करूंगी। तो +2 का रिज़ल्ट आया, मेरी भांजी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई, तो उसके लिए गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे भतीजे की तरफ से है। उसने भी +2 के एग्ज़ाम दिए थे, वो भी फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ, तो उसकी तरफ से भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं अपनी मासी के घर गई हुई थी, तो उस वक्त मैं एक शुक्राना सत्संग बताना भूल गई थी कि जब मैं अपनी दूसरी मासी के घर, वहाँ से दूसरी मासी के घर जा रही थी, तो रास्ते में मुझे 777 की कार दिखी थी, तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से मैं अपने घर वापस आई तो मेरे को फीवर होने लग गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस, सारा दिन मैं सोई रहती थी, मुझे उठा नहीं जाता था। तो एक दिन मैंने डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने चेक करा तो मेरे को 101 फीवर था, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। तो अगले दिन मेरी मम्मा वहाँ से मेडिसिन ले आए दोबारा से, तो मैंने मेडिसिन खाई, तो उस दिन मैं मेडिसिन खा के बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके नेक्स्ट डे मेरे को फीवर बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को दोबारा से फीवर होने लग गया। तो डॉक्टर को घर बुलाया, तो उन्होंने बोला कि सिम्टम तो टाइफाइड फीवर के लग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लो। तो उन्होंने बुलाकर मेरा घर पे ही ब्लड लेके चले गए भैया। तो रात को रिपोर्ट आई तो मेरे को टाइफाइड फीवर निकला। तो गुरु पिताजी जी की कृपा से मैंने 1 वीक के लगभग मेडिसिन ली, जल प्रसाद के साथ ली, अरदास करके ली, गुरु पिताजी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। तो गुरु पिताजी की कृपा से अब मुझे काफ़ी आराम है। तो उसके लिए गुरु पिताजी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि अब मुझे फीवर नहीं होता, थोड़ी सी सिर्फ वीकनेस रह गई है, वो गुरु पिताजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मेरे मम्मा पापा को भी टाइफाइड फीवर था, तो उनको भी काफ़ी आराम है। तो उनकी तरफ, मेरे मम्मी पापा की तरफ से भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे पापा पूरा 1.25 महीना हो गए थे टाइफाइड फीवर की वजह से काम पे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि पापा को फीवर भी होता था, लेकिन गर्मी की वजह से पापा का बीपी डाउन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो अब गुरु पिताजी की कृपा से मेरे पापा को आराम है, और मेरे पापा इस मंडे से दोबारा से काम पे जाने लग गए हैं। तो मेरे पापा की तरफ से भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग घर की ओर से है कि हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारे रेंट ओनर ने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया था। तो गुरु पिताजी की कृपा से नया घर सिर्फ 100 रुपीज़ महंगा मिला है, उससे 100 रुपीज़ रेंट ज़्यादा है, लेकिन उससे थोड़ी सी बेटर कंडीशन में मिला है। तो हम नए घर में शिफ्ट 17 मई को हुए हैं। तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी रेंट भी 4300 है, और 4+3 7 होता है, और 17 मई को ही हम इस घर में आए हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। इस घर में आने के बाद थोड़े दिन हमें काफ़ी परेशानी हुई, पर गुरु पिताजी आपकी कृपा से वो परेशानी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरु पिताजी। आपके बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं टेलीपैथी के थ्रू, उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और रेंट ये वाला मकान शिफ्ट करने से पहले मैं बीमार भी थी, और मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने गुरु पिताजी से अरदास लगाई कि मुझे 2 दिन के लिए कहीं और भेज दें। तो गुरु पिताजी की कृपा से मैं हाउस चेंज करने से पहले अपने मामा जी के घर पे 2 दिन के लिए चली गई। तो वहाँ पर भी मुझे गुरु पिताजी ने सही सलामत रखा, उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग और है। आज मैं बाहर गई थी, तो रास्ते में मुझे 2 बारी 777 की कार दिखी, उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल बुखार, जब से मुझे बुखार हुआ है, मेरे को रात को 12 बजे या 1 बजे से पहले नींद नहीं आती है। तो जब हम रात को छत पर सोने जाते हैं, तो मुझे 2 दिन रात को ऐसे लगा कि एक वाइट कबूतर ही उड़ के जाता है। तो वो वाइट कबूतर के दर्शन देने के लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। क्योंकि मैं बहुत दिनों से आपसे अरदास करती थी, गुरु पिताजी प्लीज़ आप मुझे अपने दर्शन दो। तो आपने मुझे अपने दर्शन फील करवाए, उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। एक शुक्राना सत्संग। हमारे 20 साल से पैसे किसी को दिए हुए थे, तो वो हमें वापस मिले, उसके लिए गुरु पिताजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना।
कोटम कोट शुक्राना गुरु पिता जी कि आपने हमें हमारे पैसे वापस दिलवाए। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरु पिता जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और सागर अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर बार मेरा सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप टाइम निकाल कर सत्संग सुनते हैं। गुरु पिता जी, आप सारी संगत का भला करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी।